हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक पोएम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये सारी दुनिया एक रंगमंच है, एक स्टेज है और हम सब, चाहे वो मर्द हों या औरत हों, चाहे वो बच्चे हों, जो कोई भी हो, कैरेक्टर्स की तरह अलग अलग रोल्स को प्ले कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये सारी दुनिया एक रंगमंच है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और सारे पुरुष और सारे महिलाएं सिर्फ और सिर्फ इसके प्लेयर्स हैं, इसके कैरेक्टर्स हैं, जो कि इस स्टेज पे अलग अलग रोल्स को प्ले कर रहे हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड के स्टेज पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, उन सब का एग्जिट है, उन सब का एंट्रेंस है। अगर आप पैदा हुए तो आप एंटर कर गए इस स्टेज पे, और अगर आप मर गए तो आप फिर इस स्टेज से एग्जिट हो गए। जैसे कि नाटक में, ड्रामा में हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टेज पे एंटर करते हैं, अपने रोल्स को प्ले करते हैं और फिर वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। वैसे ही सारे इंसान जो हैं इस दुनिया में आए हैं, एंटर किए हैं, अपने अलग अलग रोल्स को प्ले करेंगे और एक दिन मरकर इस दुनिया से बाहर हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ टाइम में, अपनी पूरी ज़िंदगी में कई सारे हिस्से को, कई सारे डिफरेंट रोल्स को प्ले करता है। His acts being seven ages, और इसके जो ये डिफरेंट रोल्स हैं, ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को जो प्ले करता है, वो 7 एजेस पे चलते हैं, अलग अलग 7 स्टेजेस होते हैं इसके रोल के। एट फर्स्ट द इन्फेंट, जो सबसे पहला स्टेज है इंसान का, वो एक नवजात बच्चे के रूप में है, एक इन्फेंट के रूप में है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म, कैसे एक छोटा सा बच्चा जो कि अपनी चारों तरफ की दुनिया से बिल्कुल अनजान होता है और अपनी माँ के या अपनी नर्स की बाहों में रो रहा होता है, कराह रहा होता है, उल्टियाँ कर रहा होता है। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और फिर उसके बाद जब वो इन्फेंट बड़ा होता है, अपने सेकंड स्टेज में आता है, तो एक स्कूल जाने वाला लड़का होता है, लेकिन बहुत ही शिकायती होता है, बहुत ही वाइनिंग होता है, बार बार शिकायतें करता है। विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, अपने झोले के साथ, अपने बस्ते के साथ, सुबह में अपने चमचमाते हुए चेहरे के साथ, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, एक घोंगे की तरह, एक स्नेल की तरह क्रीप करते हुए, रेंगते हुए, न चाहते हुए भी वो बच्चा स्कूल जाता है। एंड देन द लवर, और इसी इंसान की ज़िंदगी में जो थर्ड स्टेज आता है वो है एक लवर का स्टेज, जब वो जवान हो जाता है, प्यार करने वाला हो जाता है। साइंग लाइक फर्नेस, इस स्टेज में उसमें इतनी ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो आग में तपती हुई भट्ठी की तरह, आग की तपती हुई भट्ठी की तरह अंगड़ाइयाँ लेता है। विद अ वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और इस एज में, थर्ड स्टेज में, इंसान जब लवर होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, अपनी प्रेमिकाओं के लिए एक रोमांटिक संगीत लिखता है, एक रोमांटिक गाने को लिखता है, उसकी खूबसूरती के लिए, अपनी प्रेमिका की खूबसूरती के लिए। फिर चौथे स्टेज में इंसान एक सोल्जर बनता है, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, और इस स्टेज में जब इंसान एक सोल्जर बनता है तो अजीब व गरीब तरह के वो कस्में खाता है, वादे करता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और एक पार्ड की तरह, देखिए पार्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, और पार्ड का मतलब होता है लेपर्ड, तेंदुआ। और जब इंसान सोल्जर बनता है तो अजीब व गरीब कस्में खाता है और अपनी दाढ़ी को तेंदुए की तरह रखता है, एक पार्ड की तरह अपनी दाढ़ी को बना कर रखता है। जेलस इन ऑनर, और सम्मान के लिए हमेशा जेलस होता है, अगर उसकी इज्जत पे जरा सी आँच आए। सडन एंड क्विक इन क्वारल, तो वो तुरंत लड़ पड़ता है, झगड़ पड़ता है, अपनी इज्जत को, अपनी शान को बचाने के लिए तुरंत लड़ झगड़ पड़ता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि बबल रेपुटेशन कहने का मतलब एक ऐसा रेपुटेशन या एक ऐसी पॉपुलैरिटी जो एक बुलबुले की तरह हो और तुरंत फूट जाए, एक ऐसा रेपुटेशन जो कि लंबे समय तक टिकने वाला ना हो, इस तरह के रेपुटेशन के लिए भी वो अपने आप को आग के मुंह में डाल देता है।
एंड देन द जस्टिस, और फिफ्थ स्टेज में इंसान एक जस्टिस बन जाता है, न्याय करने वाला जज बन जाता है। लोगों को उनके कैरेक्टर्स को और उनके पहनावे को, उनके ओढ़ावा को, उनके हर चीज़ को वो जज करने लगता है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइंड, यहाँ पे गुड कैपन लाइंड कहने का मतलब ऐसा है कि माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर के ज़माने में अगर आप कोई शिकायत करते हैं कोर्ट में, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट को, जज को आपको एक मोटा तगड़ा मुर्गा देना होता था, चिकन देना होता था, फिर वो जज आपके पक्ष में फैसला करता था ब्राइब के तौर पे, घूस के तौर पे। तो फिर जब इंसान जस्टिस बनता है तो वो घूस लेता है और चिकन को, मोटे ताजे चिकन को खाकर उसका पेट जो है, उसका टमी जो है, उसका तोंद बाहर निकल आता है। विद आईज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और इस स्टेज में इंसान की आंखें बहुत ही सिवियर, गंभीर हो जाती हैं और वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपने दाढ़ी को फॉर्मल कट में रखता है, क्योंकि इस स्टेज में इंसान को अपना जॉब करना होता है और जॉब के अकॉर्डिंग ही आप दाढ़ी रख सकते हैं। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, इस स्टेज में इंसान काफ़ी समझदारी की बातें करता है और मॉडर्न एग्जाम्पल्स देता है, लोगों को नए नए एग्जाम्पल्स देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपने इस पार्ट को, अपने इस रोल को प्ले करता है। द सिक्स्थ एज सिफ्स, और इस तरह से सिक्स्थ एज आता है, सिक्स्थ स्टेज आता है इंसान की लाइफ में, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून, और इस स्टेज में इंसान बहुत ही लीन, बहुत ही दुबला पतला कमज़ोर हो जाता है। वो स्लीपर्स, चप्पल्स पहनता है, ढीले ढाले पजामों को पहनता है, पैंटालून्स हम लोग ढीले ढाले पजामों को कहते हैं। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए अपनी विज़न को, अपनी आंखों को ठीक करने के लिए वो स्पेक्टिकल्स, चश्मों को पहनता है, और उसके चश्मे जो हैं उसके नाक पे रहते हैं, और अपने साइड में वो पाउच रखता है, एक छोटा सा बैग रखता है तरह तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, और जवानी में जो ट्राउज़र्स, जिन पैंट्स को उसने संभाल करके रखा हुआ था, बचा करके रखा हुआ था, अब वो उसे ढीले ढाले होते हैं। वो अब जवानी में जो उसके बॉडी पार्ट्स थे वो अब एकदम लीन हो गए हैं, दुबले पतले हो गए हैं, इसलिए वो ट्राउज़र्स अब उसको नहीं होते। अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज स्ट्रंग शैंक, SHANK, यहाँ पर शैंक कहने का मतलब होता है टांग। अब उसकी टांगें जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, और उसकी कमज़ोर टांगों के लिए ये दुनिया काफ़ी बड़ी है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और एक ज़माने में जो उसका आवाज़ एकदम मर्दाना होता था, मैनली होता था, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, और वो आवाज़ अब एक बार फिर से एक बच्चे की किलकारी की तरह, एक बच्चे की चीख की तरह, एक बच्चे के चिल्लाने की तरह बदल रही है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, और जब वो बोलता है इस स्टेज में, सिक्स्थ स्टेज में, तो उसके मुंह से पाइप्स और विसल्स और सीटियों की आवाज़ आती है, क्योंकि उसके मुंह के सारे दांत अब झड़ गए होते हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और इन सब का जो लास्ट सीन, जो सेवन्थ स्टेज आता है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, ये स्टेज इस रोमांचक कहानी को, इस रोमांचक सफ़र को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। तो जो 7 स्टेज होता है वो इंसान की ज़िंदगी का आखिरी स्टेज होता है, और उसके इस रोमांचक सफ़र का अंत वहीं पर हो जाता है। इज़ सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, और 7th स्टेज जो होता है वो एक दूसरा बचपन होता है, जिसमें इंसान पूरी तरह से अपने आसपास की चीज़ों को लेकर गुमशुदा होता है, उसे बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि उसके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं। ऑब्लिवियन का मतलब होता है अपने आसपास की चीज़ों से बेखबर होना। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा, उसको कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, वैसे ही 7th स्टेज में इंसान को कुछ नहीं पता होता है कि उसके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं। सांस तीत, उसके पास ना ही दांत होते हैं। सांस आइज़, ना ही उसके पास आंखें होती हैं। सांस टेस्ट, ना ही वो किसी चीज़ का टेस्ट ले सकता है। सांस एवरीथिंग, और इस तरह से उसको हर चीज़ का पता नहीं होता है, वो दुनिया के हर चीज़ से अनजान हो जाता है। तो इस तरह से हमने विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया पोएम ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज हमने कंप्लीट कर लिया।
इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।